तो नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल नर्सिंग वाले बाबा पे। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा सबसे बेसिक टॉपिक है। अगर हमने नर्सिंग करी है तो देन इस टॉपिक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक भी इस टॉपिक के बारे में अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपके घर वालों के बीच में आपकी बेइज्जती होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ये अपने घर परिवार पड़ोस रिश्तेदारी या फिर आप अगर कॉलेज में रहते हो या हॉस्पिटल्स वगैरह में करते हो तो उसके लिए सबसे बेसिक, और अगर मैं कहूँ तो नर्सिंग की अगर जो पहली सीढ़ी है वो यही टॉपिक से स्टार्ट होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का फर्स्ट जो टॉपिक है वो आता है वाइटल साइन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले दोस्तों हम अपन बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, वाइटल साइन की। ठीक है, अब वाइटल साइन के लिए अगर मैं कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि वाइटल साइन ऐसी चीजें होती है या ऐसा डाटा होता है जिसके द्वारा हम किसी भी ह्यूमन बींग्स की उनके जिंदा होने का या फिर उनकी जो फिजियोलॉजिकल जो इस कंडीशंस है या फिजियोलॉजिकल जो स्टेटस है उसमें अब नॉर्मलिटी है या नहीं है उनके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो वाइटल साइन से हम क्या कर रहे हैं कि जो भी अपने ह्यूमन बींग्स हैं, क्या है बच्चों, ह्यूमन बींग्स है, उनके अलाइव होने का या उनके जिंदा होने का या उनके ठीक होने का या फिर किसी भी इलनेस की वजह से उन सभी का पता जो चलेगा वो किसके द्वारा चलेगा, वाइटल साइन के द्वारा चलेगा। किसके द्वारा चलेगा, वाइटल साइन के द्वारा चलेगा। यहां तक क्लियर है बच्चों। वाइटल साइन हम क्यों लेते हैं, उनसे हमें पता पड़ता है कि जिस भी व्यक्ति का हम वाइटल साइन लेते हैं तो उससे ये पता चलेगा कि उसको कोई बीमारी है या नहीं है, उसकी ठीक है या नहीं है, या फिर उसके कोई वाइटल साइंस में अगर चेंजेस है तो क्या उसको आगे चल करके कोई परेशानी आ सकती है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे से स्माइल के साथ अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेसिकली जो अपने बीएससी जो स्टार्टिंग जिसने करी है, जीएनएम जिसने स्टार्टिंग करा है, उन बच्चों के लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो टीचर्स जो इनको पढ़ाते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा हम जो भी वाइटल साइन या कोई भी जैसे भी टॉपिक लेते हैं, चाहे एमएसएन का ले चाहे अपन फंडामेंटल का ले, उन सभी के हम लास्ट में जाकर के क्वेश्चन और प्रॉब्लम्स उनके सोल्व करेंगे। साथ ही साथ हम उनको पीडीएफ देने का भी काम करेंगे। जो हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दी होगी, वहां पे जाकर के ज्वाइन कर लेना और अपन टॉपिक को पढ़ाते हैं। ओके, तो देन मैंने आपसे कहा कि वाइटल साइन जो है वो ह्यूमन बींग्स के अलाइव होने का पता चलता है कि आदमी जिंदा है या मरा हुआ है। ठीक है, तो वाइटल साइन की मैं मेनली बात करता हूं तो इनकी अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि वाइटल साइन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होंगे बच्चों, 5 टाइप्स के। ठीक है, अब अपन इसके अंदर बात करते हैं तो पहला टॉपिक कौन सा आएगा, तो इसकी अगर मैं बात करूंगा तो फर्स्ट जो आएगा वो इसमें क्या आएगा कि पहला जो है वो आता है, अपन बात करते हैं किस तरीके से, टीपीआर, और फिर क्या आता है बीपी, और फिर क्या आता है पेन। इस तरीके से जो वाइटल साइन होते हैं वो टोटली कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 5 टाइप्स के। जिसके अंदर टी से तो क्या आएगा बच्चों, टेम्परेचर, क्या आएगा, टेम्परेचर। पी से क्या आएगा बच्चों, पल्स आएगा। पी से क्या आएगा, पल्स आएगा। आर से क्या आएगा, रेस्पिरेशन रेट हमारे को देखने को मिलेगी। ठीक है, और बीपी का मतलब तो आप सब समझते ही हो, चाहे नर्सिंग का हो चाहे नहीं हो, आप बीपी तो सभी को ये चीजें जानते ही हैं। हर दूसरे तीसरे इंसान को बीपी की प्रॉब्लम्स होती है। फिर बात करते हैं लास्ट वन जो आता है वो आता है क्या, पेन। लास्ट वन क्या आता है, पेन। और बच्चों मैं आपको बता दूं, एम्स वगैरह, सीएचओ वगैरह, नॉर्सेट वगैरह का जो पेपर है, डीएसएसपी का पेपर है या अदर स्टेट स्टाफ नर्स का भी अगर पेपर है तो जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, स्टार पॉइंट है, वो है ये 5th वाइटल साइन। तो बच्चों ध्यान रख लेना, अगर जो अपन क्या है कि जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको हाईलाइट करवाते रहेंगे कि आज तक कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं और आगे कौन कौन से बन सकते हैं। तो पहला जो वाइटल साइन के अंदर जो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि जो 5th वाइटल साइन है उसका नाम क्या है। वाइटल जो साइन है उसका नाम क्या है, तो 5th वाइटल साइन क्या है, पेन। पहला जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा और अपना आंसर बिल्कुल देखते ही अपन को क्या क्लिक करना है कि जो 5th वाइटल साइन है वो क्या है, पेन।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या चीज होती है, क्या नहीं होती है, क्या क्या काम में आता है, क्या क्या काम में नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करेंगे टेम्परेचर की। किसकी बात करेंगे? टेम्परेचर की। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो वाइटल साइन जो हम टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो टेम्परेचर का मतलब तो आपको पता ही होगा, इसका मतलब है अपना बॉडी टेम्परेचर से। इसका मतलब किससे है अपना बॉडी टेम्परेचर से। ठीक है, अब बॉडी टेम्परेचर की अगर अपन बात करते हैं तो सभी को पता है कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली कितना होता है, नॉर्मली होता है, नॉर्मल अगर मैं बॉडी टेम्परेचर की बात करूं तो 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब क्या है कि आप जो ये पढ़ रहे हो कि ये नॉर्मल कितना होता है 37 डिग्री, तो दूसरी बात चीज मैं आपको बता दूं कि जो टेम्परेचर होता है उनको हम दो चीजों के अंदर ले सकते हैं। पहला तो जो आता है वो आता है क्या, सेल्सियस, और दूसरा क्या आता है, फ़ारेनहाइट। दूसरा क्या आता है, फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो मतलब सेल्सियस के अंदर अपन उस टेम्परेचर को ले सकते हैं और फ़ारेनहाइट के अंदर हम टेम्परेचर को ले सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अगर मैं इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करूं तो मैं ये कह सकता हूं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखने को मिलेगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब दूसरी बात है कि क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है और फ़ारेनहाइट के अंदर कितना होता है। कभी कभी यहां से क्वेश्चन पुट अप हो जाता है, और सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पुट अप होता है तो सारे जितने भी हैं टीपीआर में, जैसे टेम्परेचर है, पल्स है, उसके अलावा जैसे रेस्पिरेशन रेट है या आपका बीपी है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। ठीक है, तो टेम्परेचर के अंदर कहां से क्वेश्चन पुट अप करा जाएगा, तो मैंने कहा आप लोगों को कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और उसी को अगर अपन फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में जब अपन बात करते हैं तो जो टेम्परेचर होता है, बच्चों आपने टेम्परेचर केवल यहाँ तक पढ़ा था, इसके अलावा अपन ज्यादा बात करते हैं, थोड़ा सा डीपली जाने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर जो होता है मेनली 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। एक तो अपन बात करते हैं कोर टेम्परेचर, ठीक है, और एक बात करते हैं अपन सरफेस टेम्परेचर। इसकी बात करते हैं, एक तो कोर टेम्परेचर की बात करते हैं और दूसरा करते हैं अपन सरफेस टेम्परेचर की। ठीक है, तो यहां से निकल कर के आता है सरफेस का मतलब, तो आप सभी को पता है सरफेस का मतलब सतह, सतह का मतलब अपने बाहरी आवरण। तो मतलब जो बाहरी या जो एक्सटर्नली जो देखने को मिलेगा, या मैं कहूं कि बॉडी की जो सरफेस है, बॉडी की जो त्वचा है, वहां पे जो टेम्परेचर होगा वो कौन सा होगा, सरफेस टेम्परेचर। और कोर का जो मतलब है वो है इन डीप, मतलब या फिर मैं कह सकता हूं इंटरनल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज आपको मैं एक चीज और कहना चाहूंगा बच्चों, कि जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो हमेशा क्या होता है, चेंजेबल होता है। क्या होता है? चेंजेस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कह दूं कि आप एक काम करिए कि आप सर्दी के अंदर बाहर चले जाइए, थोड़ी देर में पता क्या पड़ेगा कि थोड़ी देर में आपके जो हाथ है, आपका मुंह है, आपके गाल है, आपकी ठोड़ी है, ठीक है, वो सब क्या हो जाएंगे, आपके ठंडे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका कौन सा टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर। लेकिन अगर मैं आपके मुंह में यहाँ पे अंगुली रखूं और अंदर का टेम्परेचर अगर देखूं तो वो क्या आएगा, चेंज नहीं आएगा, वो इतना ठंडा आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में? तो सरफेस के अंदर जो टेम्परेचर है वो कौन सा होगा, अपना जो सरफेस टेम्परेचर है, जैसे बॉडी टेम्परेचर, ये क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन जो कोर टेम्परेचर होगा वो चेंज नहीं होगा। किसके द्वारा? किसके द्वारा बच्चों? कि जो नेचुरल जो कंडीशंस जो है, नेचुरल जो कंडीशंस है, नेचर की जो कंडीशंस है, उनके द्वारा इसके ऊपर कोई भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो जब हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, हमने लिखा कि टेम्परेचर क्या होता है, क्या नहीं होता, किस किस के अंदर मापा जाता है। उसके अलावा अपन बात क्या करते हैं इसके अंदर कि टेम्परेचर अगर अपन ले रहे हैं तो सबसे मेन चीज आती है कि टेम्परेचर को मापना। क्या करना? टेम्परेचर को मापना। तो टेम्परेचर के लिए अगर अपन मापने की बात करते हैं तो कि इसको किसके द्वारा मापा जाता है, तो मैं ये कह देता हूं, इसके लिए जो मापने के लिए जो चीज ली जाती है उसको अपन बोलते हैं थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं?
थर्मोमीटर। कि टेम्परेचर नापने के लिए जो जिस यंत्र का, जिस इंस्ट्रूमेंट का जो अपन इक्विपमेंट्स लेंगे उसको अपन बोलेंगे थर्मोमीटर। ठीक है, अब थर्मोमीटर जो आता है इसका भी अपन को टाइप्स और देखने को मिलेंगे। एक तो आ जाता है जैसे ओरल थर्मामीटर, और एक आ जाता है अपना रेक्टल थर्मामीटर। क्या आ जाता है? रेक्टल थर्मामीटर। ठीक है, तो जनरली जो अपन जो बीएससी और जीएनएम वगैरह में पढ़ते हैं वो देन ओरल और रेक्टल थर्मामीटर के लिए पढ़ते हैं। ये तो फिर टेम्पर्ड ऑटो वगैरह जो आता है उसके द्वारा भी अपन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अपन ज्यादा इतना डीपली न जाकर के केवल यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि जो ओरल टेम्परेचर है उसके लिए अगर मैं बात करूं तो इनके दोनों का डायग्राम बना करके मैं आपको बता देता हूं कि उसके अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ओरल और रेक्टल की बात करें, इसकी बात करें ओरल और रेक्टल की, तो ओरल का जो टेम्परेचर का जो लेने का जो अपना थर्मामीटर आएगा वो क्या होगा, बिल्कुल इस तरीके से सीधा होगा, और दूसरा यहां से क्या होगा, लंबा होगा, पतला और क्या होता है, लंबा देखने को यहाँ पे अपन को मिलता है। लेकिन रेक्टल थर्मामीटर की अगर अपन बात करें तो ये यहाँ पे से नाशपाती शेप का छोटा और मोटा गोल गोल, और देन इस तरीके से यहाँ पे देखने को अपन को मिलेगा। यहाँ पे आप चीज जो नोटिस करोगे वो क्या करोगे कि ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, लंबा है, और क्या है, पतला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लॉन्ग एंड थिन। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आ गया पियर शेप। ठीक है, एंड शॉर्ट, मतलब छोटा होता है। ठीक है, और कैसा होता है, पियर शेप का होता है, नाशपाती के जैसा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पर थर्मामीटर वगैरह के अलावा, तो इसके अंदर मेनली हम क्या चीज नोटिस करते हैं कि जो थर्मामीटर से जो टेम्परेचर लिया जाएगा वो मेनली हम देखते हैं कि कहां से हमारे को टेम्परेचर लिया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो थर्मामीटर किस लिए, टेम्परेचर को मापने के लिए। अब हम देखते हैं कि साइट कौन कौन सी है। क्या साइट कौन कौन सी है भाई, कौन कौन सी जगह से आप टेम्परेचर ले सकते हो। तो मैं आपको कहना चाहूंगा टेम्परेचर के लिए जो अगर साइट होती है वो क्या होती है कि आप या तो क्या लो उसको ओरल लो, कि मुंह की जो जीभ की आती है सबलिंगुअल, जहां से अपन देते हैं, सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे जिस रूट से मेडिसिन दी जाती है उस रूट को अपन बोलते हैं सबलिंगुअल रूट। तो उस रूट के जहां पे अपन जिस रूट का यूज करते हैं वहां से अपन ओरल थर्मामीटर से अपन क्या कर सकते हैं, ओरल टेम्परेचर नाप सकते हैं। दूसरा आता है अपना एक्सिला। कौन सा आता है, एक्सिला। और थर्ड आता है अपना रेक्टम। थर्ड कौन सा आता है, रेक्टम आता है। ठीक है, इसके अलावा जो अपनी इनग्रोइंग है, अपनी जो जांघें के बीच में जो यहाँ पे इनग्रोइंग वाला जो पार्ट आता है वहां पे भी अभी अपन ले सकते हैं। वेजाइना के थ्रू भी अपन इसको टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेनली क्या होता है कि जब हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो मेनली एक चीज जो क्या आएगी कि जैसे जैसे अपन अलग अलग जगह से टेम्परेचर लेते हैं तो देन वहां की जगह के हिसाब से हमारे को क्या देखने को मिलता है, उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेंगे उनके बारे में भी अपन डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे अगर अपन बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे तो देन क्या होगा कि हमारे पास में टाइम का अभाव रहेगा। तो अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो वो कमेंट वगैरह करके बता सकते हैं कि सर थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करो या और भी कोई इशू है, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं अपन टॉपिक पे। तो नॉर्मली जो मैंने बॉडी टेम्परेचर बताया था वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड बताया था, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया था। और अगर मैं 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू की बात करूं तो 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इसकी वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो तीन चीज निकल करके आती है नॉर्मली। एक तो क्या आ गया, ओरल आ गया, एक क्या आ गया, रेक्टल आ गया। ठीक है, जनरली जो अपन लेते हैं, एक आता है एक्सेला। क्या आता है, एक्सेला। तो यहाँ पे भी जो है वो टेम्परेचर जो है उसके अंदर हमारे को चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या आएगा, यहाँ पे जो चेंजेस है वो टेम्परेचर के हिसाब से हमारे को अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलेंगे। वो किस तरीके से कि ओरल जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे नॉर्मल जो आएगा वो यहाँ पे अपन को 37 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आ रहा है तो वो एक्चुअल टेम्परेचर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कह दूं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो कौन सा होगा, रियल। इसके अंदर प्लस माइनस की कोई गुंजाइश नहीं है, प्लस माइनस नो, प्लस माइनस नहीं होगा। लेकिन जो रेक्टल जो है, रेक्टल जो रूट है जहां जहां से अपन ले रहे हैं वहां पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर आएगा, तो मैं अगर मैं मान लूं कि मान लीजिए x यहाँ पे क्या आया, टेम्परेचर आया। ठीक है, तो इसमें से हमेशा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या
0.6 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ से मेरे को माइनस करना पड़ेगा कि जो भी वैल्यू आपके पास में आती है तो देन वहां से आपको -1 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको कैंसिल करना है, और दूसरा जो आपको 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड आपको इसमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा यहाँ पे रेक्टल में टेम्परेचर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरी बात अपन एक्सिला की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए कि यही एक्स अगर यहाँ पे क्या है टेम्परेचर है, तो यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है कम आता है। क्या आता है कम आता है, तो मैं ये कह दूंगा कि यहाँ पे x प्लस 1 डिग्री फ़ारेनहाइट करके लिखेंगे और यहाँ पे x प्लस 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर क्या करना है आपको फ़ारेनहाइट में लेना है तो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में लेना है तो सेंटीग्रेड, तो देन उसी तरीके से यहाँ पे ये चीजें डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना टेम्परेचर वगैरह के लिए। ठीक है कि क्या टेम्परेचर क्या कितना नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। दूसरा जो क्वेश्चन आपका जो है वो यहाँ से बनता है कि अगर किसी भी पेशेंट जो है, क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन है सिंपल सा मीनिंग आ जाता है कि कोई पेशेंट आपके एडमिट हुआ है और देन उसका एक्सिला से जो टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो बताइए उसका वास्तविक टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो देन वहां पे अपन को क्या करना है, एक्सिला के लिए उसने कहा है तो एक्सिला में फ़ारेनहाइट में वो पूछ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बोल रहा है कि इतना दिया गया है तो बताइए सेंटीग्रेड में उसका टेम्परेचर कितना होगा। कंफ्यूज कर दिया है उसने। ठीक है, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 98.6 का मतलब कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। अब अपन को कितना जोड़ना है इसमें 0.6, तो 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे उसका नॉर्मल टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा कि ये वास्तविक उसका टेम्परेचर है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि जब भी आप टेम्परेचर किसी भी पेशेंट का लेते हो तो देन उसके अंदर हमारे को क्या मिलेगा कि टेम्परेचर जो होगा उसके अंदर मेनली जो चीजें आती है वो क्या आती है आपकी हाइपरथर्मिया। क्या देखने को मिलता है हाइपरथर्मिया। ठीक है, हाइपरथर्मिया की अगर अपन बात करें तो मेनली क्या होगा कि हाइपरथर्मिया जो है उसका मतलब है कि आपकी बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो देन वो उससे ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसको अपन थोड़ा जल्दी आज कंप्लीट करेंगे और देन इसके बाद में कल से अपन क्या करेंगे, नया जो ये टॉपिक है उसको कैरी ऑन करते हुए कल थोड़ी अपन लंबी क्लास जानने की कोशिश करेंगे। तो आपका जितना ज्यादा प्यार हो उतना ज्यादा आप सपोर्ट कीजिए, उतना ज्यादा हमारे को प्यार दीजिए और शेयर कीजिए। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।